अब आपके पास है एशलॉन फॉर्म, या कुछ लोग एचलॉन फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पे आपके पास जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो अब देखिए एशलॉन फॉर्म क्या होती है, आपने याद रखना है। जो पहला पॉइंट है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री इज वन। किसी भी रो में जो पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो हमेशा वन होगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं लीडिंग एंट्री कहते हैं, ठीक। यानी आपने याद, जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास ये भी वन है, यहाँ पर वन है, यानी किसी भी रो का जो पहला एलिमेंट है जो जीरो के अलावा होगा वो हमेशा वन होगा, ये आपने याद रखना है। नंबर 2, ईच लीडिंग एंट्री इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री इन द प्रीवियस रो। देखिए जो नेक्स्ट रो है ना, उसमें जो आपके पास जो लीडिंग एंट्री वन होगा वो हमेशा राइट पर होगा। देखिए जैसे आप देखिए ये वन है, ये यहाँ पे वन आ गया राइट के ऊपर, देखिए ये वन है, ये वन भी आ गया राइट, ठीक है। जो प्रीवियस वन होगा जो नेक्स्ट रो में, वो क्या होगा, हमेशा राइट पर होगा जो पहले वाले से, ठीक है। रो विद ऑल जीरो टू जीरो एलिमेंट्स इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग अ नॉन जीरो एलिमेंट। यानी अगर किसी भी रो के तमाम एलिमेंट जीरो होंगे तो वो हमेशा लास्ट में होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये भी आपने याद रखना है कि जहां पर भी देखें वन होगा उसके नीचे सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जीरो। जहां पर देखिए लीडिंग एंट्री होगी, देखें अब देखिए ये वन है तो ये नीचे आ जाएंगे जीरो, ठीक है। ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ये आपके देखिए आ गया, ये लीडिंग एंट्री है, देखिए तो ये आ जाएगा देखिए जीरो, ये वन है नीचे आ जाएगा जीरो, ये वन है नीचे जीरो, ये वन नीचे जीरो। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब ये आपके पास एचलॉन फॉर्म नहीं है। अब देखें ये आपके पास, देखें ये वन है, मगर देखिए ये जो वन है ये आपके पास कहाँ पे आ गया, राइट पर, ये लेफ्ट पर आ गया, जबकि होना चाहिए था राइट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये नॉट एचलॉन, ठीक है। ये एचलॉन फॉर्म नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे अब ये आपके पास देखिए ये वन है, मगर यहाँ पर देखिए ये आपके पास माइनस वन है, तो ये भी देखिए ये वन था तो जो नेक्स्ट वन है वो इसके राइट पर होना चाहिए था। तो ये देखिए आपके पास क्या रहा, माइनस वन, ये प्लस वन होना चाहिए था। तो ये भी नॉट एचलॉन फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। तो पहली बात तो आपने याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज एचलॉन फॉर्म की होती हैं वही आपके पास रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म की होंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बस एक्स्ट्रा काम ये है कि देखिए ईच कॉलम डेट कंटेन्स अ लीडिंग वन हैज जीरो एवरीवेयर एल्स इन द कॉलम। यानी देखें किसी भी कॉलम में देखें जो लीडिंग एंट्री वन होगा सिर्फ वो अकेला वन होगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अब देखिए जैसे ये वन है आपके पास, तो देखिए इसके नीचे ये आपके पास देखिए आ रहे हैं जीरो, ये वन है ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ठीक है। ये लास्ट में तो जीरो, फिर देखिए ये वन है नीचे भी जीरो, ये वन है ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, और ये वन है ऊपर दोनों जीरो। तो ये आपने याद रखना है कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में जहां पर भी लीडिंग एंट्री वन होगा ऊपर भी जीरो होगा नीचे भी जीरो होगा, यानी लीडिंग एंट्री कॉलम में पहला यानी नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा वो वन ही होगा, बाकी सब जीरो होंगे। तो ये आपके पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, ठीक है।